ये क्वेश्चन करते हैं। एक रॉड है एल लेंथ की दे रखी है ना, करंट कैरी करी आई करंट, डायरेक्शन दिख रहा है करंट का। ये इंक्लाइंड रेल है ना, ये रेल है, प्लेन है, कैसे भी मान लें इसको, है ना। ये और ये रेल जो है वो एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल से। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी इस तरह से एग्जिस्ट कर रही। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है रॉड के और रेल्स के बीच में। क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई एट विच रॉड स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द स्लोप और अप द स्लोप, है ना। तो किसी वैल्यू पे तो रॉड नीचे स्लाइड करेगी और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिर ऊपर स्लाइड करना शुरू करेगी। तो है ना, वो रेंज बेसिकली पूछिए। तो इसका डायरेक्शन ये, तो पहले तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। तो फोर्स क्या होता था, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आई एल क्रॉस बी, और एल क्या होता था, जो करंट का डायरेक्शन है वही एल का डायरेक्शन। तो यहाँ पे एल क्रॉस बी लेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन आपका ये आ जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन ये आ जाएगा एफ बी, ठीक है, पैरेलल टू द ग्राउंड। ये 3D में बना रखा है, तो ये है ना, आई होप आप विजुलाइज तो कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये फोर्स बेसिकली रॉड को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ स्लाइड करने के लिए करेगा, और इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड करने के लिए, है ना, उसको फोर्स देगा। तो इसके जो वेरियस इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो इसके परपेंडिकुलर mg cos थीटा इधर हो गया, और डाउन द स्लोप कितना हो गया, mg sin थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, एफ बी के भी दो कंपोनेंट हो गए। एफ बी का एक कंपोनेंट जो रॉड को अपवर्ड स्लाइड करवाएगा, है ना, वो हो जाएगा आपका एफ बी, ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा एफ बी साइन थीटा, ठीक है। और ये एक नॉर्मल फोर्स को कंट्रीब्यूट करेगा। एफ बी का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल होगा रेल्स के या प्लेन के, वो नॉर्मल फोर्स को कंट्रीब्यूट करेगा एफ बी, ये एफ बी साइन थीटा है, ये तो एफ बी कॉस थीटा होगा ना, कॉस थीटा कर देते हैं इसको, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो है ये आपका ये नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा, इस वाले में हम चूंकि ए मान रहे हैं, तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि रॉड की टेंडेंसी है नीचे स्लाइड करने की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स एफ, ठीक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, ये कितना होगा, म्यू एन, ठीक है। तो म्यू इंटू एन, एन कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ बी साइन थीटा, है ना। तो आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। इसमें जो रेल्स के अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, दो फोर्सेस हैं, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और एक एफ बी कॉस थीटा है, और नीचे के डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा है। तो रॉड को यदि नीचे स्लाइड करना है, ए पार्ट कर रहे हैं अपन, है ना, ये नीचे यदि उसको स्लाइड करना है तो एम जी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ प्लस एफ बी कॉस थीटा, ठीक है। वैल्यूज डाल देते हैं, तो एम जी साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, और प्लस आई एल बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी, आई जो है वो इस वैल्यू से कम होना चाहिए, किस वैल्यू से, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन एल बी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है।
तो करंट जो है वो इस वैल्यू से यदि कम होगा तो रॉड नीचे स्लाइड करेगी, ठीक है। ये तो आपका ए पार्ट हो गया। अच्छा, इसी तरह से अपन बी पार्ट भी कर सकते हैं। बी पार्ट में बेसिकली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपन रॉड की टेंडेंसी को ऊपर जाने के लिए रखेंगे, है ना। करते हैं बी पार्ट, करते हैं बी पार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम बोल रहे हैं करंट की वैल्यू अपने को चाहिए ताकि रॉड जो है वो ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि रॉड की टेंडेंसी होगी ऊपर की तरफ मूव करने की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसको प्रिवेंट करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये डायरेक्शन हो गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एम जी कॉस थीटा वो अनचेंज्ड है और एफ बी साइन थीटा, है ना, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही अनचेंज्ड है, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। तो रॉड को यदि ऊपर स्लिप करना है तो क्या कंडीशन होल्ड होनी पड़ेगी? ऊपर की तरफ क्या, कौन सा फोर्स है? एक ही फोर्स है, एफ बी कॉस थीटा। वो क्या होना चाहिए? एफ प्लस एम जी साइन थीटा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब अपन वैल्यूज डाल देते हैं इसकी। तो आई एल बी कॉस थीटा ये बड़ा होना चाहिए म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस आई एल बी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा से, ठीक है। तो आई की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? आई जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए? ये हो जाएगा आपका एम जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन एल बी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया।